ब्लैक एंड व्हाइट पे दिया है ना, जो डीएनए करते हैं सुधीर चौधरी करके, जब से हमारे को ज्यादा लपेटा जा रहा है, जगह जगह ट्रैप लगा के गाड़ियां उठाई ले जा रही है। एलजी साहब ने करोड़ों रुपया बटोर लिया है इलेक्शन के लिए। एलजी साहब ने बीजेपी के लिए सबसे बढ़िया मोर्चा मारा है, अरबों खरबों रुपया बटोर लिया है। बाढ़ में जाए गरीब आदमी। बीजेपी 3 बंदों की पार्टी है, बनिया ठाकुर पंडित, गरीब आदमी तो उनके जूते की नोक है। सही है, कानून सही है, बढ़िया है, रिक्शे पास चलना चाहिए। मेरे साथ कोई मर जाए कौन जिम्मेदार होगा? कागज नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं, इंश्योरेंस है नहीं इनके पास। मेरे पास मेरा कहना मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया सरकार काम कर रही है, गलत नहीं कर रही है। केजरीवाल कोई लेना नहीं, मोदी कोई लेना नहीं। बेकायदा बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ रिक्शा अलाउड नहीं है, लेकिन ये फिर भी मंथली दे के और कैसे भी है चला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है कि 24 घंटे के लिए रिक्शा नो एंट्री, लेकिन फिर भी रिक्शा चल रहा है। ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये अपने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियां उड़ा रहे हैं। अपने अपार्टमेंट के बाहर खड़ा ई रिक्शा कभी कभी वरदान टाइप लगता है। ना तो इंतज़ार करना पड़ता है, ना ही ऑटो की तरह ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन पूरी सड़क घेर कर चल रहे वही बैटरी रिक्शा कभी कभी इतने अराजक लगने लगते हैं कि मन करता है कि इनको सड़कों पर चलने ही ना दिया जाए। ऐसे में एक सवाल ये उठता है कि सड़कों पर चल रहे ये ई रिक्शा वरदान है या राहत। इसी सवाल का जवाब जानने के लिए आज हम दिल्ली के शहादरा मेट्रो स्टेशन के बाहर मौजूद हैं और यहाँ आप मेरे पीछे कई ई रिक्शा देख रहे होंगे जो कि लाइनों से लगे हुए हैं, ग्राहकों का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं अगर मैं दूसरी साइड आपको सड़कों की तरफ दिखाऊं तो यहाँ पर कई ऑटो लाइन से लगे हुए हैं। साथ ही जो पैरों से चलने वाले रिक्शा हैं, आम रिक्शा जो है वो भी खड़े हुए हैं और उसी के बगल में आप रोड चलती हुई दिख रहे हैं जहाँ पर सारे प्राइवेट जो व्हीकल्स हैं वो दौड़ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में किसको कितनी परेशानी होती है, किसकी क्या मजबूरी है, इन सभी सवाल का जवाब जानने के लिए, साथ ही क्या ई रिक्शा वरदान है या आफत है, इस सवाल का ज़रूर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस सवाल का आखिर जवाब क्या है। क्या नाम है भैया? मेरा नाम परवीन कुमार है। परवीन जी थोड़ा हाँ इधर आ जाइए। हाँ आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम परवीन कुमार है, मैं ई रिक्शा चालक हूँ। ई रिक्शा चालक हैं आप? अच्छा, इनमें से कौन सा रिक्शा है आपका? मेरा बाहुबली है, ये आगे खड़ा हुआ है, इसकी विनोद जी के पीछे। विनोद जी के पीछे वो लाल और काला वाला? हाँ, लाल वाला बाहुबली। अच्छा, कितने समय हो गया आपको चलाए हुए? मैं तकरीबन जब से हूँ यहाँ से, जब से यहाँ शुरुआती दौर में जहाँ ई रिक्शा यहाँ पे चले थे, जब से ही हूँ। मतलब वर्ष 2015 से स्टार्ट से ही हूँ मैं, जनवरी से जी। साल कौन सा बताया आपने? 2000 वर्ष 2015 2000 से आप ई रिक्शा चलाते हैं? जी जी जी। मतलब करीब 25 साल होने वाले हैं। मैं हूँ, मेरे ये सुंदर भाई हैं, ये सब हम लोग तकरीबन मोनू भाई हैं। 12 साल हाँ तकरीबन चला रहे हैं। 12 साल हो गए, तकरीबन 12 साल हो गए। तो हम चला रहे हैं। ये मेरे साथी भी हैं, ये मेरे पुराने सब साथी, रिंकू भाई हैं, ये सुंदर भाई हैं, ये सब हमारे साथ के ही हैं तकरीबन गाड़ियाँ हमारी। पर ये मेरी चौथी गाड़ी है, क्योंकि वो गाड़ी मेरी चोरी हो गई थी, इस कारण से। अब यहाँ पे जो है हम लोग चला रहे हैं मिलजुल के, जो हमारे एक परिवार की तरह हैं, सभी लोग पुराने हैं। इसके बारे में आप क्या जानकारी चाहती हैं? बताएंगे। और भी आप लोग भी कितने साल से चला रहे हैं? 12 साल का, 11-12 साल। 10 साल हो गए आपको? हाँ। कितने साल हो गए आपको? 10 साल से ऊपर ही हो रहा है सबको। 10 साल से ऊपर हो गए आपको? 13-14 साल हो गए। अच्छा, इसी शहादरा मेट्रो स्टेशन के बाहर? यहीं पे है, यहीं पे शुरू से यहीं से चला रहे हैं। पहले अंदर लगाते थे, अब अंदर से फिर ये स्टैंड बना तो यहाँ पे हम यहाँ लगाते हैं। अच्छा, पहले आप अंदर की साइड लगाते जहाँ पर पार्किंग खड़ी हुई है, बाकी गाड़ियाँ खड़ी हुई? नहीं, अंदर पूरी जगह थी, स्पेस था पीछे। उसके पीछे स्पेस था, वहाँ लगाते थे हम लोग। अच्छा, वहाँ से फिर क्या हुआ? वहाँ पे गेट वेट लग गया, वहाँ पे मना कर दी कि यहाँ नहीं लगानी गाड़ियाँ। फिर यहाँ पर बनाया जगह, तो फिर यहाँ पे। अच्छा, यहाँ पर आपको मेट्रो वालों ने बना के दिया है। अच्छा, और वहाँ पर कौन आपको बोला था? वहाँ पे कुछ रंगदारियाँ चल रही थी, उसकी वजह से उन्होंने वहाँ से हटा दिए सारे से। तो अभी आप लोग यहाँ लगाते हैं? अच्छा, यहाँ आपको मेट्रो वालों ने परमिशन दिया है, तो आपको यहाँ पर लगाने के लिए कुछ महीने का कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, यहाँ कुछ नहीं। या तो हमारे जैसे यहाँ पे इकट्ठा होते हैं, जैसे हम सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं एक परिवार की तरह, तो हमने जगह चुन ली है। गवर्नमेंट ने, मेट्रो ने जगह बना दी है मैम हमारे को, तो हम पंक्तिबंद तरीके से चलते हैं और बारी बारी इधर दुर्गापुरी वाले अलग लगाते हैं, इधर मौजपुर वाले इधर लगाते हैं, और दुर्गापुर रामनगर वाले उस साइड लगा रहे हैं सामने फ्रंट पे। अच्छा, इस तरीके से हम चलते हैं अलग। अच्छा, यहाँ पे कौन से लगा रहे हैं? ये मौजपुर वाले। हाँ। और जो बाहर ऑटो खड़े हो रखे हैं वो लाइन ये तो ऑटो बाहर के वैसे ही लगे हुए हैं, ये अपने ये दूर दूर जाते हैं, जैसे आर दिल्ली कहीं भी।
पूरी दिल्ली। दो तीन वाले बुकिंग अच्छा ऑल अच्छा दिल्ली चलते हैं ये लोग। हाँ जी। तो वो जो वहाँ खड़े हैं, चलो उनसे बाद में बात करेंगे हम। अच्छा, तो आप लोग यहाँ पर खड़े हैं और लाइन से जो है बारी बारी अपना नंबर नंबर से जैसे मैं इनके बाद आया हूँ तो मैं इनके बाद गाड़ी लगाऊंगा, जो मेरे बाद आया वो मेरे बाद गाड़ी लगाएगा, ऐसे बंद तरीके से आते पूछ लेते हैं कौन लास्ट है, उसके बाद नंबर आना लगता है। कितना कमाई हो पाती है अंकल जी? ये तो पेट भर लो और कुछ कमाई कुमाई को नहीं, अन्न रोटी खा लो और सो जाओ अपना घर। तो आप चलाते हैं, घर का चल जाता है? घर में कौन कौन काम करता है? मैं हूँ, बीबी मर गई, बेटी थी शादी कर दी, बेटो से कवारो मस्त है, चल जाता है। 30,000 रुपया महीना खर्च है घर में, 10,000 तो रेंट का जाता है, 3,000 रुपया खाना बनाने वाली व्यक्ति, ये 13 और 2,000 को बिजली को बिल आता है, ये 15 तो शुक्रा है, बाकी खर्चे। लड़का की तनख्वाह मकान किराए में चली जाती बंदों को कमाना चाहिए, मेरा ख्याल तो ये। मुश्किलें हो रही हैं। है, बड़ी मुश्किल से टाइम पास कर रहा है, और कोई नौकरी तो और ज़्यादा दिक्कत है। इतनी धांधली होगी 5 नंबर वालों पुलिस वालों ने सब गाड़ी दे धमाधम दे दम। पत्रकार सुनील चौधरी ने जब तक ये ब्लैक एंड व्हाइट किया है ना, जब से हमारे पे सामतें आ रही हैं। पहले तो वो अपने आप को हाईलाइट करने के लिए, अपने आप को पत्रकारिता में फेमस करने के लिए उन्होंने जो ब्लैक एंड व्हाइट पे दिया है ना, जो डीएनए करते हैं सुधीर चौधरी करके, जब से हमारे को ज़्यादा लपेटा जा रहा है। जगह जगह ट्रैप लगा के गाड़ियाँ उठाई ले जा रही है। अभी हमारे एक साथी रवि जी की गाड़ी ले गए, उनका परिवार चलता था, टैक्सी चलाते हैं वो, कभी टैक्सी चलाते थे तो अथवा कभी जब वो फ्री रहते थे तो अपनी गाड़ी चलाते थे। उनकी पकड़ ली गाड़ी, ले गए, कोई सुनवाई नहीं। 55,000 की बैटरी डाली थी, वो तो बर्बाद हो गया। अभी 6 महीने पहले बैटरी 55,000 की डाली थी, अब वो कुछ नहीं मिला उसे। यहाँ पे डर का माहौल है, पता नहीं कौन कब हमारी गाड़ी उठा ले। एक पेपर शॉर्ट है, 2 पेपर शॉर्ट है, कोई गाड़ी हमारी उठा ले, कब आदमी बेकार हो जाए। तो पैसे हो नहीं पाते इतने गाड़ी खरीदने के। जाम तो नहीं लगता है यहाँ पर बाहर की साइड? अब लेकिन जो ये लाइन में लगता है बाहर एक बात बताऊं, एलजी साहब ने करोड़ों रुपया बटोर लिया है इलेक्शन के लिए। सभी रिक्शा जितने जब्त करे जा रहे हैं, ये सब स्क्रैप बिक रही है, कहाँ जाएगी ये बैटरियाँ, कहाँ जाएगी? किसी को कुछ नहीं मिलना। एलजी साहब ने बीजेपी के लिए सबसे बढ़िया मोर्चा मारा है, अरबों खरबों रुपया बटोर लिया है, बाढ़ में जाए गरीब आदमी, उनका कहना ये है। आप एक लगाओ, स्क्रैप में गाड़ी जाएगी, अब अरबों गाड़ी, कितनी लाखों गाड़ियाँ बंद करी है, वो कहाँ जाएंगे? कुछ नहीं मिलना हमें, गरीबों को हटा दो दिल्ली से, साफ खत्म करना है मामला। वो पैसा कमाना है उन्हें, और जो पैसे वाला आदमी है वही चलेगा। बीजेपी 3 बंदों की पार्टी है, बनिया, ठाकुर, पंडित, बाकी किसी को कुछ नहीं समझना उन्हें। गरीब आदमी तो उनकी जूते की नोक है। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी है। आम आदमी पार्टी क्या है? वो तो सबसे बड़ा बेकार है, उसके हाथ में कुछ है ही नहीं बेचारे के। वो करेगा क्या? वो करेगा क्या बेचारा? भाई हर किसी क्षेत्र में चले जाओ, सीएम के नीचे एलजी होता है, या एलजी बैठा सीएम के ऊपर, कोई काम करने नहीं देता उसे। वो काम क्या करेगा बेचारा? उसको कहने से पहले उसे हटा दिया जाता है। कोई भी फैसला लेने से पहले समस्या के हल बन जाते हैं उसके। मिनट में किसी के ऊपर आरोप लगा देते हैं। क्यों लगाते हैं भाई? जब आरोप साबित नहीं हो रहे, तुम आरोप पे आरोप लगाए जा रहे हो उसके ऊपर। 20,000 रुपये लगे हमारे, लेकिन सही है, कानून सही है, बढ़िया है, रिक्शे पास चलना चाहिए मेरे साथ। कोई मर जाए कौन जिम्मेदार होगा? कागज नहीं इनके पास, कुछ भी नहीं है, इंश्योरेंस है नहीं इनके पास, मेरे पास। मेरा कहना मतलब ठीक है, बहुत बढ़िया, सरकार काम कर रही है, गलत नहीं कर रही है। केजरीवाल कोई लेना देना नहीं, मोदी कोई लेना देना नहीं है, ये अपने ऊपर डिपेंड हो रहा है। ये नहीं कह रहे केजरीवाल नहीं कर रहा, कोई इनसे कोई लेना देना नहीं है। लेना देना सिर्फ है अपने लोगों से। रिक्शा वही चलना चाहिए जो रिक्शे सही हैं, नंबर हैं, कागज हैं, पूरे हैं, टोटल वही चलना चाहिए रिक्शे। और बाकी रिक्शे जो बेकार है मेरे साथ बंद होना चाहिए। मेरा कहने मतलब ये, रिक्शा मेरा भी है, कायदा कानून चलाओ, ठीक है, बगैर कागज को तो कोई फायदा नहीं है रिक्शा चलाना। मेरे पास पूरे कागज हैं, हम चला रहे रिक्शा, कोई दिक्कत नहीं है। कमा भी रहे, करे नहीं कमा रहे, हम 5 कमा रहे, क्या झूठ क्यों बोल रहे हो? 1000 रुपये कोई कमा रहा, कोई 800 रुपये कमा रहा, ठीक चल रहे रिक्शे, क्या दिक्कत क्या है? खाली मूली फिर चलान तुम्हारी गलती, हम 5 क्यों नहीं करा रहे हो? मैंने पास कराया रिक्शा अपना, फिर कोई नो एंट्री नहीं है। मैं मानता हूं मैडम, 1,10,000 रिक्शा जो है बिना पेपर के और इस तरीके के हालात। भाई मेरा पेपर होके बोलो कि तू नो एंट्री में आ गए, तेरे 21,000 को चालान काट 252 हाथ में 21,000 रुपया। मैडम ऐसे कोई पेड़ का नहीं लटका कि हम तोड़ के आपको दे देंगे। 21,000 5-5 रुपये की सवारी ढोएंगे, 21,000 रुपये कै साल में होंगे? जाके जरा हिसाब हमें बता दो।
कोई हमारी गवर्नमेंट की नौकरी तो नहीं। तो उधर हमने ई रिक्शा वालों से बातचीत करी, जाना कि क्या समस्या है, क्या दिक्कतें हैं, और अब यहाँ पर आके हम ऑटो वालों से भी बातचीत करेंगे कि इनके क्या मुद्दे हैं, इनके क्या परेशानियाँ हैं। क्या नाम है आपका? सुशील कुमार। सुशील कुमार। ये बताइए, ऑटो जो यहाँ पर लाइन से खड़े हो रखे हैं, इनमें से आपका कौन सा है? ये रहा। आपका ही। कितने साल से चला रहे हैं? मुझे 19 साल हो गए चलाते हुए। 19 साल। 19 साल से आप यहीं शादरा में ही ऑटो चला रहे हैं? हाँ जी। यहाँ पर आप लोग खड़े करते हैं, इसका क्या मतलब है? कोई चार्ज नहीं है, हमारा कोई चार्ज नहीं है, ये फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो यहाँ पर पुलिस वगैरह कोई आते हैं राउंड वगैरह मारने के लिए? नहीं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी आते ट्रैफिक, जब ट्रैफिक ज़्यादा हो जाता है तब आते हैं, तो थोड़ा पीछे करवाने के लिए बोल देते हैं, हमें पीछे हो जाते हैं। अच्छा, तो जैसे यहाँ पर ऑटो लगे हुए हैं, यहाँ पर पैडल वाले भी लगे हुए हैं, तो यहाँ पर जाम लग जाता है क्या शाम को? थोड़ा बहुत लगता है, थोड़ा बहुत, यहाँ ज़्यादा नहीं लगता, थोड़ा बहुत। ये बैटरी की वजह से जाम लगता है, जाम सारा लगता है बैटरी वालों की वजह से, क्योंकि बैटरी जाम मर्जी रोक, जब देखो वो खड़ा हो गया वहाँ रोक के, तो वो जाम मर्जी खड़ी करके उतार देते हैं बैटरी वाले। दिल्ली में जाम सिर्फ बैटरी वालों की वजह से। इस रिक्शे में बहुत चल रहा है इस रोड। तो ये जो बात है, ये जो कहा जा रहा है कि जिस तरीके से जाम लग जाता है, ये देखो, ये जा रहा है, देखो ये देखो। मैडम यहाँ तो अलाउड ही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का यहाँ ऑर्डर लगा हुआ है, बेकायदा बोर्ड लगे हुए हैं कि यहाँ रिक्शा अलाउड नहीं है, लेकिन ये फिर भी मंथली दे के और कैसे भी है चला रहे हैं। और यहाँ हर जगह बोर्ड लगा हुआ है, सीलमपुर पे चले जाओ, वहाँ बोर्ड सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर लगा हुआ है कि 24 घंटे के लिए रिक्शा नो एंट्री, लेकिन फिर भी रिक्शा चल रहा है। यहाँ भी बोर्ड लगा हुआ है, गवर्नमेंट ने लगा रखा है, लेकिन फिर भी चल रहा है। ये जो पुलिस वाले हैं ना, ये अपने सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, उनके ऑर्डर चलने के बाद भी ये खुलेआम चल रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं हो रही। नहीं तो ई रिक्शा, ये धज्जियाँ उड़ रही है। ये सुप्रीम कोर्ट के हमारे जो सरकारी वकील है, पुलिस वाले हैं, ये खुद पैसे लेके चलवा रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट की धज्जियाँ उड़वा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की तो कोई वैल्यू ही नहीं रह गई यहाँ पर। एक गरीब बंदा भी जो है रिक्शे वाला, वो भी इसका उल्लंघन कर रहा है और कोई सुनवाई नहीं है। दिल्ली के अंदर काफ़ी जगह ऐसी है जहाँ ई रिक्शा अलाउ नहीं है, लेकिन वहाँ पे ई रिक्शा जा रही है सवारी लेके। ये गलियों के लिए बनाई थी। चलिए, ये इससे कोई दोहराई नहीं है कि दिल्ली में, क्या मैं कहूँ, देश के हर कोनों में जो ई रिक्शा है, जो ये सब होते हैं, वो कई ऐसे हैं जिनके पास अपने पेपर्स नहीं है, या कह लीजिए कि उनके पास लीगल पूरा प्रूफ नहीं है कि उनका ई रिक्शा है, या फिर कई ऐसे तमाम पेपर्स हैं और नहीं होते हैं, और कई लाखों में ई रिक्शा जो है दिल्ली में अवैध चल रहे हैं। अच्छा, ये बताइए, ई रिक्शा जब से चालू हुए हैं, आप लोगों की कमाई में कितना फ़र्क है? सारे फर्क है। कहाँ हमारा एक तो ये प्राइवेट जो बाइकें चल रही है, प्राइवेट बाइक चल रही है। मान के चलो मैडम, आपने प्राइवेट बाइक बुक कर ली है, कोई हादसा हो जाता है रास्ते में, उसका क्लेम देगी कंपनी? नहीं देगी, क्योंकि प्राइवेट बाइक पे जा रहे हो ना आप बैठ के, कमर्शियल बाइक पे नहीं जा रहे हो, प्राइवेट बाइक पे जा रहे हो। वे बाइकें क्यों चलवा रखी है प्राइवेट? अगर आप ही बुक करके जा रहे हो और कोई हादसा हो जाए, आपके परिवार को देगा कंपनी? देगी? नहीं देगी ना, क्योंकि प्राइवेट बाइक पे जा रहे हो आप। तो लोगों का ये कहना होता है कि इस पर कि जैसे जो ऑटो है, अगर हम अकेले जा रहे हैं तो महंगा पड़ता है काफ़ी, क्योंकि उसमें क्या है कि आप लोग अकेले लेके जाते हैं तो ज़्यादा पैसे भी लेते हैं। अब बाइक ऑर्डर करेंगे तो उसमें जो है कम लागत हो जाती है। नहीं, मीटर से बैठ जाओ, मीटर से बैठो तो बैठो, सवारी मीटर से बैठती है। मीटर से बैठो, मीटर से कौन मना कर रहा है? बैठो आप मीटर से, पूरी दिल्ली में कहीं घुमाएंगे, मीटर से बैठो। ई रिक्शा वाले हैं, वो 5 सवारियां बैठा देते हैं तो 10-10 रुपए लेते हैं, तो वहीं ऑटो वाले ज़्यादा पैसे ले लेते हैं। मैडम 5 सवारी अलाउ नहीं है ना हमारी गाड़ी में। रिक्शा वालों का किराया तय होना चाहिए, उनका कोई किराया तय नहीं है। हम लोगों का किराया मीटर से तय है, वो 5 बल्ले 8 बल्ले, उन पर कोई जुल्म नहीं है। हम 4 बैठा ले, मेरे ऊपर जुल्म है। कश्मीरी गेट से सराय काले का रिंग रोड है, उस पे ई रिक्शा 1000 दिखा दो, चलते हुए चलो आप मेरे साथ। अलाउ नहीं है वहाँ, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। बुराड़ी सिंगल सवारी थी वो बाइक वालों ने ले ली, और जो सवारी मेरी 100 रुपए की तो वही रिक्शा वालों ने भी ले ली। हमारी सवारी है ही नहीं, हम तो भूखन मर रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो बाइक चल रही है, ठीक है, बाइक चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बड़े से बड़े डॉक्टर से ये पूछ लीजिए कि किसी को अगर कोई बीमारी होती है या कुछ भी होता है, जैसे कि
मान लो किसी को पसीने से एलर्जी होती है या किसी के सिर में कोई बीमारी है, ये जो हेलमेट जो भी चला रहे हैं और वो हेलमेट पहनते हैं और सवारी को भी पहनाते हैं, तो वो दूसरे को भी बीमारी लग जाती है इससे। सवारी को इस बात की समझ नहीं आ रही और ना सुप्रीम कोर्ट या जो भी है जो चलवाने वाले हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि उनको भी बीमारी लग सकती है। आपके सिर में मान लो जुएँ हैं, आपके सिर में टोपा पहना दिया, वही टोपा फिर इसके सिर में पहना दिया, वही टोपा इनके सिर में पहना रहे हैं, वही टोपा इनके सिर में भी पहना रहे हैं। अगर आपके सिर में कोई बीमारी है या कोई कीड़ा है या कुछ ऐसी बीमारी है पसीने से एलर्जी होने वाली, वो तो दूसरों को भी हो रही है। सस्ती जरूर पड़ रही है मगर बीमारी की जड़ है वो। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि प्राइवेट बाइकें नहीं चलेंगी। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर रखे इस चीज़ पे, लेकिन उसके बावजूद भी चल रही है। पसीने से तो एलर्जी होती है। ये बताइए कि मेरा ये कहना है कि दिल्ली सरकार ने एक आदमी को 300 ऑटो दे दिए, ये मेरे पास सबूत है, जबकि एक बैच पे एक ऑटो मिलता है। ये विकासपुरी में और ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये आप क्या दिखा रहे हैं? ये ऑटो रिक्शा दिखा रहे हैं। ये देखो किराए एक आदमी को 300 को तीन सौ कैसे दिए जा रहे हैं? हमें तो मिल हमें हम किराए का चला रहे हैं जी, हम किराए का चला रहे हैं। एक को एक इसको 300 कैसे मिल रहे हैं जी? ये मतलब वो पैसा वाला है, उसने पैसा जमा कर दिया। ये बाहर दिल्ली से सरकार आए हैं, को दिल्ली में रजिस्टर हो गए। एक मिनट, ये रजिस्टर हो गए हैंगे और ये रजिस्टर शोरूम पे दिल्ली में नहीं आए, यहाँ से रजिस्टर होकर बाहर चल रहे हुए। दिल्ली में आए नहीं है, लेकिन उस आदमी को कहाँ से आएगी गाड़ी है? मुख्यमंत्री को, राज्यपाल को मैं किराए का चला रहा हूँ, मैं बेरोजगार हूँ, 500 रुपये किराया देता हूँ और 7.5 लाख का आता मैं नहीं ले पा रहा हूँ। लेकिन मुझे ऑटो रिक्शा एक परमिट जरूरी खोल दिए जाए जो हम लोगों को रोजी रोटी मिले, एक भी नहीं खोला जा रहा है और ये 550 रुपये में किराए पे चल रहे हैं। 300 ऑटो हैं मेरे पास, ये सबूत है मेरे पास जी। कृपया इस पे कार्रवाई की जाए। अच्छा, कितना फर्क जो है आपकी कमाई पे पड़ रहा है अगर अंदाजन में? मैडम कमाई पे तो सारा ही फर्क है, लेकिन आप एक बात बताओ, जो गाड़ी आई नहीं है दिल्ली का, मतलब कंपनी से निकली नहीं है, हमें तो गाड़ी मिलनी ही नहीं, लेकिन एक आदमी को 300 गाड़ी मिल रही है। वो कहाँ से आई गाड़ी? और इसका विकासपुरी में कहाँ से गाड़ी आई? वो उसका जवाब देखो ना, दिल्ली सरकार से जवाब मांगो उसका कि वो 300 गाड़ी कहाँ से आ गई उस आदमी के पास में। प्रार्थना पत्र दिया ठीक, और राज्यपाल को भी दिया, मुझे नहीं दिया जा रहा जी। हम तो किराए की गाड़ी चला के अपना पेट पाल रहे हैं। ठीक, एक मिनट, बजाज की गाड़ी 3 लाख रुपए की है कंपनी से, डीलर को कैसे गाड़ी मिल रही है? हमें गाड़ी कैसे नहीं मिल रही है? 7.5 लाख रुपए की गाड़ी मिल रही है हमें, अगर हम ब्लैक में ले रहे हैं। डीलर दे रहा है हमें 7.5 की। आप अगर कोई भी गाड़ी लेने जाएंगे तो आप डायरेक्ट कंपनी से ले लेंगे ना, लेकिन फाइनेंसर के पास नहीं जाएंगे ना। ठीक है, और हमारी तो गाड़ी मतलब फाइनेंसर के ही ऊपर है, वो 7.5 लाख की दे रहे हैं, ब्याज 14% 15% का ब्याज लगा रहे हैं। ठीक है, और कंपनी गाड़ी दे रही है 3 लाख रुपए की। गाड़ी के बारे में पूछ रहे हैं कि बेरोजगार हो रहे हो। मैं उन्हीं की बात, मैं भी तो बता रहा हूँ। क्यों नहीं हो रहा? आप बोलिए। काम है नहीं है, काम क्या होगा? आप ये बताइए कि जब से ये ऊबर वगैरह का ये आ गया है, अभी क्या है कि हम कोई ऑनलाइन भी अगर कुछ बुक करते हैं तो उसमें ऑटो का भी ऑप्शन आता है, तो उससे कितनी आपको अभी सहायता होगी? ये सारे कमीशन खा जाते हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां बैठी हुई हैं, ये कहाँ कमाने दे रहे हैं? ये कमीशन बन रही है इनकी सब। ये सब ऊपर से लेकर नीचे तक झोल झाल चल रहा है, ये होएगा क्या? ये बताओ। ओला उबर भी आप कर रहे हो तो कमीशन ले रहा ना, वो हर ऑटो से कमीशन चल रही है। ओला उबर में सीएनजी हमारी है, गाड़ी हमारी है, परमिट हमारा, रोड टेस्ट सारा कुछ हमारा है। उसका क्या है? सिर्फ ऐप ही तो चल रहा है सिर्फ, वो सारा बैठा बैठा हमारा सारी कंपनी। ये देखो ना, फायदा तो उनका है ना कंपनी का, हमारा क्या फायदा है? हमारे अगर हमारे मीटर से 200 बन रहे हैं और वेटिंग चार्ज लगाओ तो ज़्यादा बनते हैं, उनका वेटिंग चार्ज है ही नहीं उसके अंदर। ये देखो ना, उनने तो जो तय कर दिया वो है, उसमें कमीशन कटेगी उसकी, तो फायदा कंपनी का हमारा थोड़ा हो रहा है, हमारा तो घाटा ही घाटा है। ओला मीटर से नहीं चल रही है? सवारी इसलिए भी, कुछ सवारी है भी बहुत सारी ऐसी है जो मीटर से बैठती नहीं है, कहने पे भी वो इसलिए नहीं बैठती क्योंकि जो ओला चल रही है वो मीटर से नहीं चल रही, वो अपने पैसे दिखा देती है, बता देती है, कभी कुछ बताती है, कभी कुछ टाइम के हिसाब से, सुबह तो कुछ और पैसे बताएगी, शाम को और बढ़ा देगी। जाम के हिसाब से बताता है, ज्यादा जाम होगा तो ज्यादा पैसे लगते हैं, अगर खाली रोड है हमारी सवारी मीटर पे इसलिए नहीं चलती, वो कहती है पैसे बताओ। हम कहते हैं मीटर पे चलो, तो कहती है नहीं जी पैसे बताओ, क्योंकि ओला पैसे बताती है, या तो मीटर पे चले ओला भी, तो सवारी हमारे साथ भी मीटर पे चलेगी। तो ये बताइए, अगर जब सवारी है उनको जहाँ सहूलियत मिलेगी, जहाँ उनको पैसे कम मिलेंगे वो वहाँ जाएंगे, तो इसका हल क्या है? आप लोगों के लिए क्या
क्या चाह रहे हैं आप? हम ये चाह रहे कैसे, मतलब सवारी कम है, ये चलवाने वाला कौन है? तो फिर ये कमर्शियल हमारी गाड़ियाँ हैं जो चल रही हैं। हम दिल्ली की गाड़ी, हरियाणा की गाड़ी सारी यहाँ चल रही, दिल्ली में क्या रोल बनता है बताओ आप? अगर दिल्ली की गाड़ी दिल्ली में चले, दिल्ली की हरियाणा इससे भी काफी फर्क पड़ता है। बहुत फर्क पड़ रहा है, काफ़ी गाड़ी चल रही है। अब आप ये स्टेट अलग होगी ना, हरियाणा, उनका क्या रोल बनता है यहाँ हरियाणा की गाड़ी चलाने का? सारी गाड़ियाँ यहाँ पिली पड़ी हैं दिल्ली के अंदर, जो ओला उबर चल रही है सारी कंपनियों की, मिली वगैरह से चल रही है, कैसे चल रही है? तो ये कारण हो गया कि बाहर के राज्यों की जो है गाड़ियाँ यहाँ पर चल रही है, तो आप लोगों की कंपटीशन हाँ, कंपटीशन, हमारा काम का बेड़ा गर्क हो गया, सारे बेरोजगारी उनने यहाँ फैला दी है, हम कहाँ आएंगे बताओ पहले? ये चीज़ है ना। हरियाणा, यूपी और उत्तराखंड, पता नहीं कहाँ से गाड़ी आती, दिल्ली चलती, सारी बाइकें चल रही है यहाँ पे दिल्ली में, बिहार तक की बाइकें यहाँ पे चल रही है दिल्ली में। अभी दिल्ली है, दिल्ली की चले गाड़ी, कोई दिक्कत नहीं है। अदर स्टेट की चल रही है यहाँ पे, बताओ आप कहीं चले जाओ, कनॉट प्लेस, अभी अब बनाना कनॉट प्लेस, एयरपोर्ट, कहीं चले जाओ आप, सारी यही मिलेंगे तुम्हें। हरियाणा यूपी स्टेशन कहीं, हम कहाँ जाए बताओ? ये देखो ना। क्या नाम है आपका? दीपक जी, ये बताइए, ऑफिस से आ रहे हैं शायद आप? जी। तो ऑफिस से आप आ रहे हैं, मेट्रो से आ रहे हैं? कहाँ? मेट्रो से। अच्छा, आप मेट्रो से निकलते हैं, आपको, हाँ जी बिल्कुल कर लीजिए, आप मेट्रो से निकलते हैं, आपको ई रिक्शा मिलते हैं बाहर, आप इसी को क्यों चुनते हैं? ई रिक्शा ठीक है मैडम। हाँ बताइए। क्योंकि ई रिक्शा यहाँ पर प्रोवाइड है, तो ई रिक्शा ही मिलता है, जो भी मतलब व्हीकल मिलेगा वही यूज करना पड़ेगा ना। अगर बस जाती नहीं हमारे यहाँ पर, ई रिक्शा जाता है तो ई रिक्शा करते हैं, रिक्शा मिलता है तो रिक्शा कर लेते हैं, ऑटो मिलता है, जो भी मिलता है व्हीकल मिलता है वो यूज कर लेते हैं पब्लिक, ऐसा ही। जैसे भी सरकार का कहना है कि जो ई रिक्शा वगैरह हैं वो थोड़ा जाम की स्थिति पैदा करते हैं, या बहुत जो सड़क में लोग चल रहे होते हैं उनको जो है बहुत असुविधा होती तो है मैडम। ये खड़े कर लेते हैं, हॉर्न बजाते रहो, इनसे बोलो साइड कर लो, ये करते नहीं है, बीच में कहीं भी रोक लेते हैं अपनी मर्जी से, पर अब क्या कर सकते हैं, पब्लिक को तो यूज करना ही पड़ेगा ना। अगर ये ई रिक्शा बंद हो जाते हैं तो आपको कितना जो है क्या कहेंगे? ई रिक्शा बंद हो जाते तो ऑटो यूज करेंगे मैडम। नाम बताएंगे? नव्या जी, ये बताइए कि ई रिक्शा ही क्यों चुनती हैं आप कहीं ट्रैवल करने के लिए? क्योंकि इजी है, जल्दी पहुंच जाते हैं और इनका किराया भी सही होता है, इस वजह से। अच्छा, जैसे अभी ई रिक्शा जो है बंद होने की खबरें हैं, तो अगर ऐसा हो जाता है तो क्या करें? फिर उसके बाद जो भी अब जो निकालेंगे ये लोग, सरकार जो भी निकालेगी, अब फिर उसे ही यूज़ करना पड़ेगा, इस वजह से। अभी तो जो है तो अभी से यूज़ कर लेते हैं, अभी से कई फ़ायदा है, इस वजह से। आपका नाम क्या है? कशिश जी, बताइए, ई रिक्शा में आप रोज़ ट्रैवल करती हैं? हाँ, कभी कभी। अच्छा, तो जब भी करती हैं क्या ई रिक्शा को ही चुनती हैं या फिर कोई और पब्लिक ट्रांसपोर्ट? ये रिक्शा। क्या कारण है? ये मतलब जल्दी पहुंचा देते हैं थोड़ा सा, जो पैंडल वाले रिक्शे होते हैं वो थोड़ा टाइम से पहुंचाते हैं। अगर मैं कहूँ कि इतने सारे ऑप्शंस आ गए हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो, बाइक हो, ऊबर, ये सब वगैरह हैं, तो इन सबसे ज़्यादा क्या ये सबसे चीपेस्ट लगता है? हाँ, ये ठीक लगता है, ये ठीक लगता है। अच्छा, अगर ये बंद हो जाते हैं, जैसे अभी सरकार कह रही है कि कई जो हैं वो इलीगल हैं, या कह लीजिए सड़कों पे जाम लगाते हैं, कितनी परेशानी? हाँ, जाम लगाते तो भी परेशानी होती है, और वैसे ठीक भी है। बस क्या लगता है कि ऐसी कुछ आम जनता को परेशानी है जो सड़कों पर ये मेट्रो के बाहर ई रिक्शा लग जाते हैं? ठीक भी है, मेट्रो के बाहर थोड़ा डायरेक्ट मिल जाता है घर जाने का रास्ता, तो ठीक भी है। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मेरा अशोक कुमार है जी, मैं रेसिडेंट हूँ नवीन शादरा मोहन पार्क का। तो ये जो मैं जीटी रोड पे मेट्रो स्टेशन पे कभी घरेलू काम के लिए निकलता हूँ डेली, तो सुबह 8 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक मेट्रो स्टेशन के आगे जितने भी ई रिक्शा वाले, ऑटो वाले, इन्होंने 60% रोड ब्लॉक करी हुई होती है, और यहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस वाला कोई इनको कंट्रोल कोई नहीं करता। थोड़ा सा 20 कदम आगे जाओ तो ट्रैफिक पुलिस वाले स्कूटर वालों के चालान काट रहे हैं। ये अंधेर गर्दी इन्होंने मचा रखी है। जो रोड का तो इन्होंने लोगों की सुविधा के लिए ये कुछ करते नहीं है ट्रैफिक पुलिस वाले। ये जो स्कूटर वाले जा रहे हैं, आ रहे हैं, इनको पैसे इकट्ठे करने में इनका ध्यान लगा हुआ है। हालांकि दिल्ली पुलिस की पिकेट मेट्रो स्टेशन के बिल्कुल सामने है, जहां पर ये ब्लॉकेज करते हैं मेट्रो का जो मेन रोड का गेट है। इनका ध्यान ही नहीं जा रहा।
इसी तरह ही जो शादरा का फ्लाईओवर के नीचे जो रेलवे स्टेशन को रोड जाता है, वहाँ पर भी बहुत बुरा भयंकर हाल है। वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा भयंकर हाल है। वहाँ पर लड़ाई होती है, रास्ता नहीं देते ऑटो वाले, कोई कंट्रोल, कोई किसी का माई बाप है ही नहीं। ये दिल्ली बेहाल कर रखी है। मतलब ये ट्रैफिक वाले हैं या कुछ भी हैं, कोई लॉ एंड ऑर्डर्स किसी का नहीं है। बिल्कुल मैं बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। ये पुलिस से मेरी रिक्वेस्ट है, जो एमसीडी वाले हैं, जिसकी भी अंडर ये रोड को सुविधा करने के लिए चाहिए, उनकी ड्यूटी है, अपनी ड्यूटी देवें। तो शहर में कम से कम 1.25 लाख संख्या है ई रिक्शा की जो कि रजिस्टर्ड हैं, जबकि हर रोज़ कम से कम 100 रिक्शा जो है वो अवैध रूप से जब्त किए जाते हैं। यहाँ पर आपको हमने ई रिक्शा चालक से बात कराई, ऑटो चालक से बात कराई, साथ ही जो इन सब चीज़ों पर जो ट्रैवल करते हैं, जो इनका रोज़मर्रा में अपना यूज़ करते हैं, उन ग्राहकों से भी बात कराई। साथ ही साथ जो रोड पे प्राइवेट गाड़ियाँ चलती है, उनके चालकों को कितनी परेशानी होती है, उनकी क्या राय है, वो हमने आप तक सीधे तौर पे पहुंचाई है। बाकी ई रिक्शा को लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपके लिए ई रिक्शा राहत है या फिर आफत है? ये हमारे साथ आप भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। ऐसी ही खबरों के लिए, ऐसी ही तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए आप भारत राजनीति को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहिए।